हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ एम के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग का वर्ड ऑफ द डे है। वो आज का हम लोग का वर्ड ऑफ द डे है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत आशावादी हूँ। आशावादी कहते हैं जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ का उम्मीद लगा के बैठता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं आशावादी। आइए अब हम लोग अपना मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। सो टुडेज़ मेन टॉपिक इज़ यूज ऑफ एम। सबसे पहले ये जानते हैं कि एम का क्या मतलब होता है। एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको हूँ दिखे तो आप एम का यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। एम का यूज़ कहाँ पर होता है? एम का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जहाँ भी आपको फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर दिखाई दे, फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब पहला व्यक्ति यानी कि मैं, और वो सिंगुलर होना चाहिए यानी कि प्लूरल नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा प्रोनाउन? वो प्रोनाउन हो जाएगा आई। तो आई के साथ आप यूज़ करेंगे एम। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही सा होता है। आप इतना ही में पूरा का पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बात करते हैं एक हिंदी सेंटेंस का। इसका जो पहला एक सेंटेंस हम लेते हैं हिंदी में, मैं एक अध्यापक हूँ। इसमें आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें मैं सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? जो काम करने वाला होता है या फिर किसी के बारे में जब कुछ कहा जाए तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई यानी कि मैं, इसके बारे में बोला जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि आई जो है वो एक अध्यापक है। ठीक है, तो मैं का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो हो जाएगा आई, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे एम। तो एम यहाँ पर लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? एक अध्यापक। तो ये जो एक अध्यापक है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे अ टीचर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव जब भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको हेल्पिंग वर्ब जो है एम दिख रहा है, उसके बाद आपको नॉट यूज़ करना होगा। तो हम इसको बनाएंगे आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूँ। थर्ड बनाते हैं क्या मैं एक अध्यापक हूँ। क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये एक सेंटेंस होगी आपका इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या होगा? एम को सब्जेक्ट के जगह में और सब्जेक्ट को एम के जगह में कन्वर्ट कर देना होता है, यानी चेंज कर देना होता है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा एम आई अ टीचर। क्या मैं एक अध्यापक हूँ। उसी तरह अगर आपको बनाना है क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सेम आपका वही इंटेरोगेटिव वाला रूल ही रहेगा। इसमें आपको क्या करना होगा? ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ क्वेश्चन, यानी नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट यूज़ करना होगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर एम के बाद नॉट यूज़ किए थे, उसी तरह यहाँ पर आपको एम के बाद नॉट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अभी आपका ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट आई अ टीचर। क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है मैं एक अध्यापक क्यों हूँ। अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपको यस या नो में इसका आंसर नहीं देना होगा। आपको इसके लिए पूरा का पूरा आपको आंसर बताना होगा। इसका आंसर आपको पूरा बोल के बताना होगा, यस और नो कहने से नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा? आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। सबसे पहले आई एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ। तो कहने का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है और उसमें सबसे पहले वाई लगा देना है। तो वाई का मतलब होता है क्यों। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वाई एम आई अ टीचर। मैं एक टीचर क्यों हूँ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैं एक अध्यापक क्यों नहीं हूँ। तो इसमें आपको करना क्या होगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो वाई एम नॉट आई अ टीचर। वाई एम नॉट आई अ टीचर। इस तरीके से ये आपका 6 सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, जिस तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया जा चुका था कि जो WH वर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड, जिससे सवाल पूछा जाता है उसको WH वर्ड कहा जाता है। ठीक है, और इसको मैं जैसा कि पहले भी बताया था कि इसको मैं ऑक्सीजन फॉर क्वेश्चंस बोलता हूँ। मतलब ये क्वेश्चंस के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं। व्हाट का मतलब होता है व्हाट यानी कि क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर
कहाँ, वेयर कहाँ, हु कौन, हु यानी कौन, हुज किसका, हुज यानी किसका, होम यानी किसे, किससे किसको, होम यानी किसे किससे किसको। उसी तरह विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा। तो इस तरीके से एक 3 सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये 3 सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इस तीनों सेंटेंस को आपको 6-6 सेंटेंस बनाना है तीनों का। जैसे मैं घर पर हूँ तो इसका सेंटेंस हो जाएगा आई एम एट होम, मैं घर पर। तो इस सेंटेंस का और 5 सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस बन गया आई एम एट होम, इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ। इसका तीसरा सेंटेंस बनेगा एम आई एट होम, क्या मैं घर पर हूँ। इसका चौथा सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट आई एट होम, क्या मैं घर पर नहीं हूँ। इसका 5वां सेंटेंस बनेगा, कुछ भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो आप वाई लगाइए, चाहे हाउ लगाइए, चाहे आपको जो आपको मन कर रहा है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है इसलिए आपको कुछ भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं वाई एम आई एट होम, मैं घर पर क्यों हूँ। वाई एम नॉट आई एट होम, मैं घर पर क्यों नहीं हूँ। उसी तरह से मैं चिंतित हूँ, इसका बन जाएगा आई एम डिसअपॉइंटेड। इसका सेकंड बन जाएगा आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। इसका थर्ड बनेगा एम आई डिसअपॉइंटेड। इसका फोर्थ बनेगा आई एम नॉट आई डिसअपॉइंटेड। इसका फिफ्थ बनेगा हाउ एम आई डिसअपॉइंटेड। इसका नेक्स्ट बनेगा हाउ एम नॉट आई डिसअपॉइंटेड। उसी तरह मैं अच्छा आदमी हूँ तो ये हो जाएगा आई एम गुड मैन। इसका जो अगला सेंटेंस बनेगा यानी कि जो नेगेटिव बनेगा वो बन जाएगा आई एम नॉट गुड मैन। इसका तीसरा बनेगा एम आई गुड मैन। चौथा बनेगा आई एम नॉट आई गुड मैन। इसका 5वां बनेगा हाउ एम आई गुड मैन। इसका 6ठा बनेगा हाउ एम नॉट आई गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी कैसे नहीं हूँ। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस लिखिए और उसी सेंटेंस का बिना सेंटेंस बनाए हुए यानी कि आपको वर्बली यानी कि ओरली आपको उससे क्या करना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है बना बना के। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं आगे डेली यूज जो सेंटेंसेस होते हैं एम से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनिए और इसको याद भी कर लें और इसको यूज़ करें बोलने में। जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, हम लोग किसी को भी बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट योर एनिमी। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। ये थोड़ा एटीट्यूड वाला सेंटेंस बन गया, ठीक है। कोई कभी कभार बोलता है कि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो आप वहाँ पर बोलेंगे आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, कहने का मतलब क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ये सेंटेंस है। तो ये बन जाएगा आई एम नॉट आई योर फ्रेंड, आई एम नॉट आई योर फ्रेंड। नेक्स्ट है क्या मैं बहरा हूँ, एम आई डीफ, एम आई डीफ। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं हूँ, वाई एम नॉट आई योर फ्रेंड, वाई एम नॉट आई योर फ्रेंड। क्या मैं मेहनती नहीं हूँ, आई एम नॉट एलेबोरियस, आई एम नॉट एलेबोरियस। नेक्स्ट है मैं बहुत शर्मिला हूँ, आई एम वेरी शाई, आई एम वेरी शाई। मैं बहुत उत्सुक हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, आई एम वेरी नर्वस, आई एम वेरी नर्वस। मैं बहुत मेहनती हूँ, आई एम वेरी लेबोरियस, आई एम वेरी लेबोरियस। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आई एम वेरी फ्राइटेड, आई एम वेरी फ्राइटेड। मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड। नेक्स्ट मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। क्या मैं पागल हूँ, एम आई मैड, एम आई मैड। मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड। ये सेंटेंस हम लोग कभी कभार बोलते हैं गुस्सा में, कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग बोलते हैं क्या मैं पागल हूँ, तो इसको आप कहेंगे एम आई मैड। कभी कभार क्या होता है कि बोला जाता है कि मैं पागल नहीं हूँ, इस तरीके से बोला जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं आई एम नॉट मैड, ओके। उसी तरह क्या मैं गूंगा हूँ, एम आई डम्ब। क्या मैं गूंगा हूँ, एम आई डम्ब। मैं गूंगा नहीं हूँ, आई एम नॉट डम्ब, आई एम नॉट डम्ब। अगला जो है क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड, एम आई ब्लाइंड। मैं अंधा नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम नॉट ब्लाइंड। मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड,
आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत चालाक हूँ। आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी क्लेवर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी तरह का अगर आपको और वीडियोस चाहिए, कुछ और इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, या कोई भी आपको अगर कुछ बताना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो बना सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच।